नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं प्रयागराज तीर्थ में। और आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं प्रयागराज के शिवालय पार्क में। साथियों, इस पार्क में शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो इंडिया के मैप के अंदर सजाए हुए हैं। और जहां जहां पर शिवलिंग उपस्थित है, जो ज्योतिर्लिंग उपस्थित हैं, जैसे जो नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, जहाँ जहाँ इंडिया के जिस लोकेशन पे अवेलेबल हैं उस लोकेशन पे उसका रेप्लिका बनाया हुआ है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो आइए साथियों, इस पार्क में चलते हैं और आपको पूरी तरह से घुमाते हैं। पार्क अरेल रोड के ठीक ऑपोजिट में है। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। शिव जी इसकी थीम है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों को इस पार्क में बहुत ही खूबी से सजाया गया है। बाकी ये सूर्य भगवान शिव जी के ऊपर आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्लिप आ रहा है ये। साथियों, चलिए इस पार्क को आपको अंदर से दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये सामने आपको समुद्र मंथन करते हुए आपको दिख रहा होगा नाग वासुकी, और इस बगल दैत्य और इस बगल भगवान यानी कि देवता लोग। इस समुद्र मंथन के दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। बाकी इस पार्क में जो 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं वो मैं आपको आगे चल करके दिखाता हूँ। चलिए आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। वैसे इस पार्क की एंट्री फीस 50 रुपये है अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं। वैसे सैटरडे या संडे को इस पार्क की एंट्री फीस सीधे डबल यानी कि 100 रुपये हो जाती है। तो चलिए आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। तो जब आप राम जी के मंदिर में जाते हैं तो जैसे आपको हनुमान जी के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम नंदी जी के यहाँ आपको प्रतिमा मिलती है, जिसके आप दर्शन करने के उपरांत ही शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। घुसते ही सर्वप्रथम आपको केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग सीधे नॉर्थ से ही एंट्री कर रहे हैं। केदारनाथ सर्वप्रथम यहाँ पे केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका बना हुआ है। देखिए आप इसे और आनंद लीजिए। तो ये महाकालेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर का रेप्लिका है। आप सामने से देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। तो अब मेरे पीछे आप ओमकारेश्वर मंदिर का रेप्लिका देख रहे हैं, जिस मंदिर पे गए महीने हम लोग गए थे। आप लोगों को याद होगा, जहां हम त्रिवेणी पे हमने शूट किया था और स्नान किया था। ये उसी का रेप्लिका है। तो चलिए आगे चलते हैं और भी आपको जो भी रेप्लिकाज यहाँ पे बनाए हुए हैं उनके दर्शन कराते हैं। तो साथियों, इस मंदिर को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि काशी विश्वनाथ है ये। मैं आपको एक हफ्ता पहले ही काशी विश्वनाथ ले गया था और वहाँ के दर्शन कराए थे मैंने। आपको याद होगा, नहीं याद हो तो हमारे चैनल पेज पे जा करके आप काशी विश्वनाथ की वीडियो देख सकते हैं। सो साथियों, तो अब आपके स्क्रीन पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये झारखंड का बैजनाथ धाम का रेप्लिका है। बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली इस जगह पे अगर आप रात को आते हैं तो आपको और भी खूबसूरत क्लिप्स देखने को मिलेंगी। इस वक्त मैं दोपहर में आया हूँ, सो इतना बढ़िया ये कलर नहीं दिख रहा है। बट अगर शाम को आते हैं, रात को आते हैं, तो लाइटिंग में ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम
कैलाश मंदिर के रेप्लिका की तरफ आ चुके हैं, जो कि कुछ इस तरह से बना है। तो बहुत ही बारीकी से इसे बनाया गया है, बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग इसमें की गई है। बाकी मैं आपको जैसे कह रहा था कि ये स्क्रैप मटेरियल से बना है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये स्प्रॉकेट्स है, तो वेस्ट स्प्रॉकेट्स, छोटे छोटे टीन के टुकड़े, ये भी स्प्रॉकेट है और बढ़िया डिटेलिंग के साथ में इस वर्क को किया गया है। बाकी आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर रात को आते हैं आप, तो यहाँ पे जो लाइटें इंस्टॉल हैं, इन लाइटों से बहुत ही खूबसूरत ये दिखता है। लेकिन अभी दिन का समय है तो उतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर रात को आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा दिखता है। अगर मैं यहाँ रुका तो आपको इस शिवालय पार्क का रात का नज़ारा भी अवश्य दिखाऊंगा। साथियों, तो अपनी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में हम आ चुके हैं मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही खूबसूरत। जो बहुत ही बारीक डिटेलिंग के साथ इन मंदिरों को सजाया गया है, वो भी स्क्रैप मटेरियल से। और अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं रामेश्वरम, तमिलनाडु टेम्पल की ओर। बहुत ही उम्दा, भव्य और अति सुंदर इसको बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और इन मंदिरों का दर्शन करते हैं। साथियों, तो रामेश्वरम के बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और शिव जी के अगले टेम्पल में चलते हैं। जो इस पूरे पार्क को भारत के नक्शे की तरह बनाया गया है। आपको उन्हीं इस पेव्ड ब्लॉक के रोड से होते हुए जाना होगा। बाकी मैंने बीच में से काट मार लिया है और अब हम पहुंच रहे हैं जिस मंदिर के सामने मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसे जान जाए क्योंकि मैंने ये मंदिर आपको दिखाया। तो ये मंदिर आप पहचान रहे होंगे, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले इस मंदिर के दर्शन कराए थे। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से आपको बता देता हूँ, ये है लिंगराज टेम्पल, जो कि हमने पूरी उड़ीसा के टाइम आपको दर्शन कराए। तो चलिए यहाँ आपको इसके दर्शन कराते हैं आगे। जैसे कि आपको याद होगा, हम उड़ीसा के कटक में गए थे। तो ये कटक में ये टेम्पल था, लिंगराज टेम्पल, यहाँ गए थे। और हम लोग एक और टेम्पल था जो विष्णु जी का टेम्पल था, वहाँ गए थे। आपको याद होगा, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल यहाँ पे बनाया है, बहुत ही बढ़िया रेप्लिका। तो अब पेश है आपके सामने लेकपश आंध्रा का वीरभद्र मंदिर। साथियों, इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है शोर टेम्पल, मलयापुरम का शोर टेम्पल। उसका रेप्लिका बना है। बहुत सारे मंदिरों का रेप्लिका बना है और बहुत बढ़िया डिटेलिंग के साथ इन्होंने बनाया है। सामने ब्रह्मा जी की मूर्ति भी आपको दिख रही होगी, बड़ी ह्यूज मूर्ति बनाई है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और अब हम अपनी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में आगे बढ़ते हुए आपको ले चल रहे हैं रामेश्वर टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र में है। इस मंदिर में आप प्रत्यक्ष रूप में देखने जाएंगे तो आपको बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़ को चढ़ के आपको इस मंदिर का दर्शन होगा। लेकिन यहाँ प्रयागराज में आपको सहज रूप से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके बाद अब आपको जिस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, उस मंदिर में हम जब गए थे तो आपको याद होगा कितनी पहाड़ी चढ़ने के बाद हमने दर्शन किया था। बाकी यहाँ पे सहज रूप से आप इस मंदिर को देख सकते हैं
और मंदिर का नाम कुछ भीमा शंकर मंदिर। आपको याद होगा कि हमने कितनी पहाड़ी चढ़ी थी तब जाके इस मंदिर में दर्शन किया था, और यहाँ पर सहज रूप से हम इसे वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, हर एक चीज़ बड़ी ही डिटेलिंग के साथ में यहाँ पे बनाया हुआ है। यह मंदिर क्या आप देखिए, इस मंदिर को मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, बाकी आपको दिखाता हूँ। सो साथियों, ये है द्वारका का सोमनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे सजाया गया है। और सोचिए, वेस्ट मटेरियल को लेकर के इतनी खूबसूरत मंदिर इन लोगों ने कैसे बनाई होगी, इनकी कला को सलाम है। भव्य कश्यप अवतार की मूर्ति, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद अब आपके सामने पेश है बैजनाथ धाम, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत। साथियों, जिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में आपके माथे का पसीना पैर तक आ जाएगा, उन 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर आप मात्र 20 से 25 मिनट में घूम सकते हैं। आपने हमारे इस पूरे वीडियो को देखा, 20 से 25 मिनट में आप इस पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को घूम लेंगे और वो आनंद आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।